शुरू करते हैं। सो इन वर्सेस एट आपको देखना पड़ेगा, ये पहला यूज है हमारा, ठीक, प्रेपोजिशन में, कि इन और एट कब लगाते हैं। जनरली ये लगाते हैं प्लेसेस के सेंस में, ठीक है, लेकिन कब लगाते हैं अच्छे से समझिएगा। एट जब होता है किसी प्लेस के लिए, अगर एट लगा रहे हैं तो वो एक स्मॉल प्लेस होगा, वो छोटा सा प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इन लगा रहे हैं तो वो एक बड़ा प्लेस होगा, ये जानते रहिएगा, ठीक है। अब स्मॉल प्लेस बड़ा प्लेस कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए स्मॉल प्लेस का मतलब क्या होता है, जहां का मैंने सीधा सीधा आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि यहां चले आना, तो आप तुरंत समझ गए और तुरंत कह रहे हैं आ रहा हूं सर। लेकिन बड़ा प्लेस का मतलब मैंने कहा वहां आ जाना, मैं आपसे मिलता हूं, और आप वहां पहुंचने में डाउट में फील कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, मैंने आपसे कहा इलाहाबाद में आओ मिलते हैं, ठीक है। सो इलाहाबाद में आओगे तो मिल लेंगे, इलाहाबाद इतना सा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इस तरीके से इलाहाबाद को बड़ा प्लेस मानेंगे कि छोटा प्लेस, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे गांव का नाम है जद्दूपुर, अब मैं कहूँ जद्दूपुर आओ मिलते हैं, अब पकड़ लेंगे कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। या मैं जैसे मुझसे कोई कहे कि सर मुझे कोचिंग में आना है, कहाँ है, तो मैं कह दूँ राजा बाजार में आ जाइए। सो राजा बाजार कह दूँ तो यहाँ पे लोग आसानी से प्रकट हो सकते हैं, समझ रहे हैं। या बालीपुर रोड पे है, फिर भी लोग क्या कर सकते हैं, एक बार एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्लेस ऐसा दिया जा रहा है, ऐसा नाम दिया जा रहा है जहाँ पे आपको क्या कहना है, एग्जैक्टली पकड़ पाओ कि हाँ मैं उनसे मिल लूँगा। अगर नहीं पकड़ पा रहे हो तो भैया आप तुरंत क्या लगाना, इन, ठीक है। मुंबई आओ मिलते हैं आपसे, मुंबई इतू सा है कैसे मिल पाओगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन मुंबई में क्या कहा जाए, ऐसे कहा जाए कि नाला सुपारा आ जाइए, घाट को पर आ जाइए, मिलते हैं। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, एक स्पॉट माना जाता है वहाँ का स्टेशन, तो वहाँ पकड़ लेते हैं कि चलो स्टेशन पर खड़े रहेंगे, बंदा आके मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से छोटे प्लेसेस के लिए एट लगाइए और बड़े प्लेसेस के लिए इन लगाइए। क्लियर हुआ। अब जैसे आई लिव इन प्रयागराज, क्लियर हो रहा है। बट आई लिव एट जयपुर, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब सोचिए जब हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना आई लिव इन मुलापुर, आई लिव इन सिंहपुर, होता है ना। लेकिन भैया आप छोटे से गांव की बात कर रहे हो तो क्या कहना चाहिए हमें, आई लिव एट, क्लियर हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से आई लिव एट जद्दूपुर कहना चाहिए, आई लिव इन नहीं कहना चाहिए। हाँ ये कह सकते हैं आई लिव इन भदोही, समझ रहे हैं, भदोही छोटा सा है। चलिए मैं एक दिन आपको फोन करूंगा, कहाँ भदोही मिलते हैं, मैं लिख के देता हूँ, भदोही चले जाएंगे आप, ठीक है। सो वो मेन भदोही नहीं, जिले की बात कर रहे हैं, यही चीज है। क्लियर हुआ। सो इस तरीके से इन और एट में डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, इन और एट में इतना सा डिफरेंस है कि ये दोनों प्लेस के लिए यूज किए जाते हैं। अगर प्लेस छोटा है तो एट लगाइए, अगर प्लेस बड़ा है तो इन लगाइए। एग्जाम्पल के तौर पे आई लिव इन प्रयागराज, प्रयागराज एक बड़ा प्लेस है, लेकिन आई लिव एट अल्लाहपुर, सो प्रयागराज में एक छोटा सा क्या है, एरिया है अल्लाहपुर। अगर मैं कहूँ आई लिव एट अल्लाहपुर, सो वहां पे छोटा एरिया है, आप तुरंत एट का यूज करिए, बड़ा है तो इन का यूज करिए, काम खत्म, ठीक। बस इतनी सी बात है इसमें, किसी को डाउट। तो ये हो गया इन और एट। अब बताइए स्पोकन इंग्लिश में गलती होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवनीत पांडे, आई लिव इन जयपुर।